दूध ना पीने से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं आप सोच नहीं सकते। विटामिन ए, डी, ई के जितने भी 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? दूध में बहुत पाए जाते हैं। दूसरा, इवन तो कुछ विटामिन बी और सी जो वाटर सोल्यूबल हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे B12 है। अगर वेजिटेरियन है और आपने जो है ना दूध भी बंद कर दिया तो B12, आपको पता है जितने वेजिटेरियन है सबको 99.9% B12 की कमी है। क्यों? दूध तो पीते ही नहीं है। दूध तो अपने आप, एक तो देखो जो नेचुरोपैथी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो तो उनको वो छुड़वा देते हैं, लेकिन आम तौर पे भी जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, दूध पीना धीरे धीरे बंद कर ही देते हैं, वैसे ही बंद कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो अब तक देखा है लगभग 50-60% लोग मैंने ऐसे देखे होंगे जो बिना किसी कारण के दूध पीते ही नहीं है। बड़े होने के बाद उनको गैस्ट्रिक एसिडिटी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर इसको दूध तो पीते नहीं, फिर क्यों हो रही है? इसको समझना बहुत जरूरी है ये सारी चीजों को। तो दूध एक कंप्लीट फूड है, दूध की हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब आप एक चीज समझिए, दूध कितना इंपॉर्टेंट है इस बात से समझिए कि एक गाय और भैंस का दूध है हम नॉर्मली पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मेल और वो जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो इजीली डाइजेस्टिबल है और हमारे जो है ना माँ के दूध के लगभग इक्विवेलेंट है। वो उसमें ज़्यादा जो उसके न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है ना वो इक्विवेलेंट है और टेस्ट में भी वैसा ही है, तो कोई बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा। अगर मान लो आपको बोल दें ऊँटनी का दूध पीने के लिए तो क्या होगा? आप पी ही नहीं पाएंगे, उसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है कि बेहोश हो जाएंगे, तो वो नहीं पी पाएंगे। बकरी का दूध आप पी सकते हैं क्योंकि वो भी लगभग इक्वल उसका है। तो जिसकी प्रॉपर्टीज इक्वल होंगी, जिसमें बड़ा डिफरेंस इन न्यूट्रिएंट्स में ना हो, तो इसलिए वो पिया जा सकता। आगे समझ में बात, ठीक है ना। तो दूध में जो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप ये समझने की कोशिश करिए दूध हमारे लिए कितना जरूरी है कि एक गाय का, भैंस का जो बच्चा है, ठीक है ना, अब आप वो जब पैदा होता है तो कितना वजन होता होगा उसका, कितना छोटा होता होगा? हार्डली 15-20 किलो, 10 किलो, 15 किलो, इतना ही होगा ना। अब सोचिए एक हफ्ते के अंदर उसका दूध पी के, ठीक है, 40 किलो तक का हो जाता है। आप सोचिए वो फूड कितना जो है ना फायदेमंद है। अगर हम पिएंगे तो हमारी जो एनर्जी, ग्रोथ और वो कितनी ज्यादा मिलेगी उससे, है कि नहीं है? ठीक है। फिर लोग बोलते हैं कि कुछ रिलीजियस और उसके कारण बताते हैं कि दूध जो है के ऊपर किसका हक है? बछड़े का हक है, यही बोलते हैं ना, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं उसको दूध कितनी चाहिए, कितना दूध चाहिए होता है बछड़े को? कितना दूध चाहिए होता है उसको? 10% ऑफ द बॉडी वेट। अगर बछड़े का वेट 40 किलो है तो 10% कितना है? सिर्फ 10% उसको दूध चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और 40 किलो का होने में तो टाइम लगता है, ठीक है। और आज दूध कितना देती है गाय भैंस? 20, 25, 30, 40 किलो वाली हैं। अब एक चीज़ बताइए, हार्डली 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो दूध पिएगा वो, ठीक है। जो स्टार्टिंग में अगर देखें तो 14-15 किलो का वो होता है, 1-1.5 किलो दूध चाहिए, बाकी दूध का क्या होगा? अगर दूध नहीं निकालेंगे तो वो गाय भैंस मर जाएगी। अगर दूध नहीं निकला ना तो अंदर ही जो है ना वो जो है ना धीरे धीरे दूध इतना बढ़ जाएगा और उसको क्रिस्टलाइज होके अंदर जमना शुरू हो जाएगा और उसके जो है ना थन फट जाएंगे और वो डेथ निश्चित है उसकी, अगर दूध नहीं निकाला गया। गाय वो ऐसे बोलते हैं ना कि हमने उनको, मैं अभी मैं देख रहा था दुनिया में क्या हो रहा है कि भाई चलो दूध पे एक सेशन लेना है मेरे को, तो 2-4 वीडियो देखूं हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखो, एक आदमी नेचुरोपैथी, वही बोलते हैं ऐसी बातें, नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ आदमी, ठीक है ना, वो बोला दूध तो जो है ना बिल्कुल एकदम क्या है, जहर है, ठीक है ना, सारी बीमारियां दूध से ही पैदा हो रही हैं। और वो कह रहा है कि हम चोर हैं, हम गाय का, भैंस का जो है ना उसके बच्चे का दूध चुरा रहे हैं। अरे चुरा नहीं रहे, उस गाय भैंस को हम जीवन दे रहे हैं। अगर हम उसका दूध नहीं लेंगे तो वो मरे। अच्छा आपने देखा है कभी भी जानवर छोटे देखे हैं? जब जिस दिन गाय भैंस का बच्चा अगर थोड़ा सा दूध ज्यादा पी लेता है तो क्या होता है? दस्त लग जाते हैं और अगले तो है ना कुछ दिन के लिए पीना बिंद खुद ही बंद कर देता है बिल्कुल।
अगर थोड़ा सा ज्यादा, अगर वो भैंस गाय अगर 40 किलो दूध दे रही है और उस बछड़े ने पिल गया, इमीडिएटली डेथ हो जाएगी उसके बच्चे की। तो हम चुरा नहीं रहे हैं, हम उसको जीवन दे रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो एक इसके साथ एक स्पिरिचुअल एंगल जो जोड़ते हैं ना, बिल्कुल एकदम गलत एंगल है। साइंटिफिकली जो है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आई समझ में बात, ठीक है ना। दूसरी बात, दूध का कोई भी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। कोई धरती के ऊपर ऐसा सिंगल फूड नहीं है। कोई भी फूड आप उठा के देख लो, कोई फ्रूट उठा के देख लो, कोई सब्जी उठा के देख लो, ठीक है ना तो आज तक साइंस ने कोई ऐसा पदार्थ बनाया है, कोशिश चल रही है कि दूध को रेप्लिकेट कर सके, कोशिश चल रही है। ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं हो रही है, दुनिया में बहुत रिसर्च हो रही है कि ऐसा पदार्थ बनाए जो बिल्कुल दूध के जैसा हो, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, चाहे वो सोया मिल्क हो, चाहे तिल का दूध हो या कोई और हो, वो दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके इक्विवेलेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है जो मेमरी ग्लैंड से आता है। आगे समझ में, तो उसको वो जो पदार्थ है, क्योंकि वो डिपेंड करता है धरती में से, मान लो जैसे तिल है, तिल में मेजरली क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना। तो दूध में अकेला कैल्शियम नहीं होता है। दूध ही एक ऐसा चीज है कि दूध अगर हमने पी लिया तो उसके लिए कुछ भी और लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कुछ भी लेने की। अकेला फूड है जो सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर सकता है। तो इस डिस्कशन से आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस पक्ष में हूं। दूध पीना चाहिए और 100% पीना चाहिए। और दूध क्या है, अमृत है। क्या है, जहर नहीं है। क्या है, अमृत है दूध। जहर कुछ लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए है वो भी मैं बताऊंगा। आगे समझ में बात, ठीक है ना। दूसरी बात, दूध जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दूध, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या होता है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस? लैक्टोज मैंने बताया एक शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, जो दो चीजों से मिलके बनता है, एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज, ठीक है ना, ठीक है ना। इन दो से मिलता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसको लैक्टेज बोल देते हैं, ठीक है ना, या ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम भी बोलते हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। बच्चों में ये सबसे ज्यादा होता है। ये 3 से लेके 5 साल की एज में धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती जाती है, इस एंजाइम की मात्रा कम होती जाती है। 5 साल के बाद काफी मात्रा में ये कम हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज बताइए मुझे, जब बच्चा 1 साल का होता है, जितना सिर्फ वो दूध पे डिपेंड होता है, मोस्टली 6 महीने का तो स्टार्टिंग में दूध पे डिपेंड होता है, क्या वो इतना सारे दिन दूध ही पीता है क्या उसके बाद? तो इसका मतलब हमें ज्यादा लैक्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बाद में, ठीक है। 5 साल के बाद तो सारे दूध पीना जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत कम कर देते हैं, तो इतनी लैक्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 10% तक, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 60% तक इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी 10% की मात्रा भी बची है ना आपके अंदर लैक्टेज की, तो भी एक एडल्ट को, ठीक है ना, उससे दूध के लिए जो है ना डाइजेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि अगर मान लो किसी के अंदर उसकी मात्रा इतनी कम हो गई या है ही नहीं, मान लो लैक्टेज एंजाइम उसके अंदर ये एंजाइम ही नहीं है जिसको दूध को क्या करना है, दूध के इस चीज, बाकी चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी, प्रोटीन वाला पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट वाला पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, विटामिन वगैरह ये सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। दिक्कत सिर्फ एक ही चीज में आ रही है दूध में, किसमें, लैक्टोज में। इसी को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। इस एक चीज के ऊपर, ठीक है ना, हम दूध पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम तरीके नहीं ढूंढते कि कैसे ले सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, हमारे दूध पीने का जो तरीका है ना वही गलत है, प्रॉब्लम उसकी वजह से है। अच्छा, दूध ज्यादातर दूध लोग आजकल दूध कैसे पीते हैं, एडल्ट या बच्चे भी बाद में एक सर्टेन एज के बाद, स्टार्टिंग में तो अकेला दूध पीते हैं, ठीक है ना। बाद में कैसे पीते हैं दूध, रस ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, या खाने या चाय पिएंगे, उसमें भी दूध होता है, ठीक है। ऐसे ही तो पीते हैं ना। बस इसी के कारण सारी प्रॉब्लम की जड़ है। दूध कभी भी किसी, इवन दो शुगर भी दूध में ऐड नहीं हो सकती। रिफाइंड जो शुगर होती है ना वो भी दूध में ऐड नहीं हो सकती। दूध में कुछ चीजें जो हैं जो ऐड की जा सकती है वही ऐड हो सकती हैं,
अगर बाकी कोई चीज़ अगर दूध में आप ऐड करोगे ना, बस प्रॉब्लम आनी ही आनी है और बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं। दूध ना लेने से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं आप पागल हो जाओगे वो सुन सुन के। सबसे पहले दूध ना लेने से हड्डियां कमज़ोर, और जिस बच्चे ने बचपन में दूध नहीं पिया ना, वो तो शायद 40 साल की उम्र पकड़ना भी मुश्किल ही होता है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, बचपन में एट द 7 साल की एज तक बच्चे को डेली कितना दूध देना चाहिए? 2 से 3 किलो, क्योंकि उस टाइम पर उसका जो है ना पीक होता है। 5 साल की एज तक तो उसका जो है ना, चाहे वो लैक्टोज और सब कुछ जो है ना उसको वो कर। मेरे बच्चे पीते हैं भाई, हमारे घर में चाय नहीं बनती, कुछ और कुछ होता नहीं है, सिर्फ दूध आता है, ठीक है ना। और मैं रात को लेता हूँ एक गिलास, ठीक है ना, मैडम भी रात को लेती है 1 गिलास। बाकी जो है ना बच्चे जो है ना, अब बड़ा जो है ना थोड़ा सा उसने वो कम लेता है दूध, ठीक है ना, 2 गिलास 3 गिलास लेता है। बाकी जो छोटा है, ठीक है ना, वो 12 साल का है और कम से कम 2-2.5 किलो दूध तो उसी को चाहिए होता है डेली, कम से कम इतना ज़रूरी है भाई। अब आप उसकी हड्डियां देखोगे, आप उसके पतला सा है बिल्कुल, और लेकिन उसकी हड्डियों की जान देखोगे आप, इन्हें उसके बहुत अच्छी जान है उसकी हड्डियों में।